तो मैम से मिलना हमारा हो गया है, उनको रिपोर्ट हम लोग ने दिखा दी है। जैसा है जो भी है इससे रिलेटेड सारा डिस्कशन हम घर जाके ही करेंगे, क्योंकि रास्ते पर डिस्कशन करना ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती है। हे दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज है सबसे इम्पॉर्टेंट दिन। आज हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। आज हम लोग का आज मुझे शायद इंजेक्शन भी लगेगी, है ना डार्लिंग? शायद, हाँ, उसका आइडिया नहीं है। हाँ, मतलब लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। और कौन सी इंजेक्शन लगने वाली है पता आपको? फ्लू का इंजेक्शन लगने वाला है। तो अब देखते हैं जाके, क्या आज का ही बोला था, क्योंकि याद नहीं आ रहा है। शायद आज का ही बोला था कि नेक्स्ट टाइम लगेगा, कब लगेगा नहीं पता। मुझे लगता है शायद आज ही लग जाएगा। और दूसरा, अल्ट्रासाउंड के लिए भी हम लोग को जाना है। आज अल्ट्रासाउंड हम लोग सबसे पहले करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड के बाद वो सारी रिपोर्ट लेके मैम के पास पहुँचेंगे। और आज का अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि आज का अल्ट्रासाउंड हमारा बहुत कुछ डिसाइड करेगा। हम बच्चे की पोजीशन डिसाइड करेगी, हो सकता है डिलीवरी का डेट डिसाइड करे, डिलीवरी का सारा सिचुएशन डिसाइड करे। आखिरी अल्ट्रासाउंड हो, ये भी आखिरी अल्ट्रासाउंड ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हाँ। सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी कभी अल्ट्रासाउंड बढ़ जाते हैं। तो सब नॉर्मल होगा तो ये आखिरी अल्ट्रासाउंड है। और आज सब कुछ डिसाइड कर देगा कि बच्चे की पोजीशन, हम लोग का डेट, अब प्रेगनेंसी का डेट वेट सब जो है ना, सब कुछ आज फिक्स होने वाला है। और बहुत इंपॉर्टेंट कई चीज़ें मैम से डिस्कस करनी है, बातें करनी है, इसी से रिलेटेड चीज़ों को लेके बात करनी है। तो आज का दिन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं दोस्तों। मैं बता दूं कि मैं यही घर का जो मैं ढीला ढाला गाउन जैसा जो था, मैं वही पहन के जा रही हूँ, क्योंकि ना मैं 2-3 ड्रेस ट्राई किया मैंने, तो मुझे आ ही नहीं रहा। मतलब कोई ड्रेस में फिट ही नहीं अब बैठ रहा है, कोई चीज़ मतलब इतना छोटा छोटा सा सब हो गया है, टाइट टाइट हो गया है। तो मैं थक गई, क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तब चेंज करूँ। प्लस अल्ट्रासाउंड होना है तो पूरा कवर वाला ड्रेस पहन भी नहीं सकते, क्योंकि हाँ पूरा हाँ उठाना हाँ, पड़ेगा उसको। इंजेक्शन लगेगा तो इंजेक्शन के लिए फिर यहाँ बाजू खोलना पड़ेगा, कहाँ पे लगेगा, यहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, कहाँ लगेगा नहीं पता। तो उस हिसाब से ड्रेस वैसा पहन के जाना पड़ता है कि हम अल्ट्रासाउंड हो तो उसमें भी ड्रेस कंफर्टेबल हो, इंजेक्शन लगना हो उसमें भी ड्रेस कंफर्टेबल हो। तो वो सोच समझ के थोड़ा जाना होता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि ड्रेस डिसाइड करना पड़ता है कि उस अकॉर्डिंग कौन सा ड्रेस है। फिर छोटे पड़ रहे हैं, टाइट हो रहा है, तो नहीं समझ में आता। तो मैं यही ड्रेस पहन के निकल जा रही हूँ, क्या करूँ अब। मैंने बोला कोई बात नहीं, इसी को पहन के निकल जाते हैं। इन्होंने बोला ठीक है, ये भी ठीक ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। प्रेग्नेंट लेडी अब कुछ भी पहन के आ जाती है, अब क्या करें ऐसी हालत होती है उनकी, तो है ना। तो निकलते हैं हम लोग दोस्तों, फिर जैसा होगा आपसे मिलते रहेंगे। हाँ, निकलते हैं, फिर जैसा होगा सारी आपको अपडेट, हाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, क्या हुआ कैसा हुआ सब आपको बताते हैं। तो हम लोग निकलते हैं दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो दोस्तों हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच चुके हैं। हम लोग का अल्ट्रासाउंड हो चुका है, और रिपोर्ट देख के हम लोग जितना देखा तो हम लोग को बढ़िया रिपोर्ट लगा। बाकी रिपोर्ट का जो भी क्या है कैसा है सब डॉक्टर ही बताएंगे। तो जो चीज़ होगा तो आपसे हर चीज़ शेयर करेंगे ही, बताएंगे ही। तो फटाक से हम लोग डॉक्टर से मिल लेते हैं, फिर आपको हर चीज़ बताते हैं। तो यहाँ हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके मैम के पास पहुँचे हैं। आज मेरा अल्ट्रासाउंड होना था, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम एक बार हो चुका था, अब सेकंड टाइम फिर से हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और लास्ट मंथ में होता है। इससे बच्चे की पोजीशन पता चलती है, बच्चे का ब्लड सप्लाई कैसा है, ये सब पता चलता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मैं बता दूँ दोस्तों, आज बहुत लेट लग गया हमें आने में, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जब हम करने गए थे वहाँ बहुत भीड़ थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कभी कभी तो नॉर्मल होता है तो जल्दी हम करके आ जाते हैं। और आज ऐसा हो गया था, ढाई घंटे से ऊपर हम लोग को लग गया था। तो जिस कारण मैं बहुत थक चुकी थी, बिल्कुल मुझे सुस्ताई सी आ गई थी, बिल्कुल डलनेस सी आ गई थी, मेरा चेहरा बिल्कुल उतर गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर वहाँ वेट करते करते मैं भी थक चुकी थी। तो यहाँ पे आए हैं, आप देखिए मेरा ये बीपी का चेक हुआ है, जो कि रूटीन चेकअप में हमेशा जब भी आती हूँ तो ये नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है, जहाँ पे मेरी बीपी चेक की जाती है, मेरा वेट चेक किया जाता है, कितना बढ़ा है, क्या वेट चल रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये हमेशा मेरा चेकअप होता है। तो यहाँ पे मेरा बीपी भी चेक हो चुका है और मेरा वेट भी चेक हो चुका है। और मैं बता दूँ, मेरा फ्लू इंजेक्शन भी मुझे लग चुकी है, जो कि मैंने सोचा था लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन फाइनली लग गया आज मुझे फ्लू इंजेक्शन। और हमें आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करनी थी, वो भी हमारा डिस्कशन हो गया, डिस्कशन चल रहा था। आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट बातें पूछनी थी, जाननी थी, और मैम ने सारी रिपोर्ट की जानकारी हमें अच्छे से दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ब्लड भी जांच होना था, तो यहाँ पे मेरा ब्लड निकाला जा रहा है, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट में ये भी देखना होता है ना कि ब्लड काउंट कैसा है, क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा ब्लड ले लिया गया है, ताकि अब मेरी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा मेरा ब्लड काउंट भी वगैरह भी कैसा है, क्या है, उस कमी आई है कि ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार थोड़ी कमी थी। तो अभी देखना है कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मेरा ब्लड के लिए भी सैंपल ले लिया गया है मेरा।
तो मैम से मिलना हमारा हो गया है, उनको रिपोर्ट हम लोग ने दिखा दी है और सब कुछ टनाटन है, बढ़िया है। और जैसा है जो भी है इससे रिलेटेड सारा डिस्कशन हम घर जाके ही करेंगे, क्योंकि रास्ते पर डिस्कशन करना ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो आज हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ कि कई चीज़ों के बारे में बात करना था। तो जैसा होगा दोस्तों तो मिल लिए, घर पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और सारी बातें आपसे बताते हैं। कुकी 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 आजा आजा बेटू, आजा 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 आजा, जल्दी जल्दी आओ, आजा आजा आजा। मेरा गुल्ला, ओ खुजली वाला मास्टर, ओ खुजली मास्टर, अभी तारा चाबी यहाँ रख दी, इसमें कोई बैठेगा? हाँ कुकी ही बैठे। हाँ बेटा काफ़ी लेट हो गया ना, काफ़ी देर तक अकेले रहना पड़ गया ना बेटा को। मेल छोना है ना, मेल छोने को काफ़ी देर तक। उसको समझ में नहीं आ रहा, वहाँ जा रहे हैं। क्या क्या संभाला है पापा, क्या क्या संभाला है ना? हाँ बेटा, बीच में ही बैठ जाओ, दोनों को प्यार। हाँ ये क्या रह रहा है, खुजली हो रही है? हाँ इसको खिलाते हैं, हाँ तब तक थोड़ा अरेंज करते हैं, नाश्ता वास्ता करके फिर दोस्तों आप लोगों से बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों हम लोग फ्री हो चुके हैं, क्योंकि आए थे इतने थक चुके थे, और फिर हम लोग सोचे थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर आपसे डिस्कशन करेंगे कि आज का रिपोर्ट कैसा रहा, क्या रहा, और बढ़िया रहा, मस्त रहा, मज़े में रहा। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, अच्छी आई है, प्लेजेंटा भी है ना। हाँ, लो लाइन प्लेसेंटा था वो भी मूव कर चुका है, अब नो लो लाइन है, प्लेसेंटा भी मूव कर चुका है, बढ़िया है और सब कुछ अच्छा है ना। बेबी का वेट वगैरह सब कुछ मजेदार, डॉक्टर के हिसाब से सब कुछ फिट एंड फाइन चल रहा है। अब हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी तैयार है, बाकी लास्ट सिचुएशन में पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। बाकी अभी तक सब कुछ प्लेसेंटा मूव कर चुका है, ये बहुत खुशी की बात है हम लोग को। अब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी अभी तक। क्या था कि मेरे को भी सीढ़ी उतरने चढ़ने में भी था, तब मैम ने वो भी बोल दिया कि अब बेफिक्र होके आओ जाओ, जो करना है अब करो, अब किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। कुल मिला के सारी रिपोर्ट बढ़िया आई है। प्लस मेरा क्या है कि वो ब्लड का जांच हुआ है, थोड़ा सा मेरी CBC रिपोर्ट आनी है कि मेरा ब्लड काउंट कैसा है, क्या है चीज़ें, वो बस देखनी पड़ेगी। और बाकी वो तो पता चल जाएगा, रिपोर्ट आएगा तो मैं आप लोगों से बताऊंगी कैसा है। और आज मुझे फ्लू इंजेक्शन लगा है ना। हाँ, और आज अल्ट्रासाउंड किसी का था, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ये सेकंड डॉपलर अल्ट्रासाउंड हुआ था। और ये आखिरी अल्ट्रासाउंड होता है, आखिरी अल्ट्रासाउंड हो गया जिसे पता चल जाता है कि बाकी सब कुछ डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। और अब डॉक्टर के हिसाब से अब अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। ये मेरा आखिरी अल्ट्रासाउंड था। आज सब डिसाइड हो जाना था कि क्या कंडीशन है, कैसी कंडीशन, और सारी कंडीशन मेरी बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। मतलब ऐसा वाला हाल है, मतलब रिपोर्ट में कहीं से भी कोई नेगेटिविटी नहीं, हाँ ना रेड लाइन है नेगेटिविटी, मतलब कुछ नहीं, सब फिट एंड फाइन है। तो हम लोग को देख के बहुत खुशी हुई कि सारी रिपोर्ट हम लोग के अच्छे आए हैं, बढ़िया है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मेरी डिलीवरी होगी एक नॉर्मल डिलीवरी होगी, जो कि एक सही टाइम पे, सही सिचुएशन पे, सही टाइम पे होगी। ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम निकल के आ रही है तो भागा दौड़ी करनी पड़ रही है, ये करनी पड़ी है। बाकी डॉक्टर ने अपनी तरफ से सिम्टम बताया है कि वो ये हर प्रेग्नेंट लेडी के साथ होता है, लास्ट मोमेंट में कभी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका वाटर पैड लीक कर रहा है, या ब्लीडिंग हो रही है, या लेबर पेन अचानक शुरू हो गया, तो ये तो नेचुरल कॉल है, ये इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये वक्त से पहले अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारा सब कुछ अब ये है कि हाँ सब नॉर्मल है, सब है। और डिलीवरी नॉर्मल होगी, सीजेरियन हो, क्या होगा वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा, वक्त आने पे ही आपको बताया जाएगा। लेकिन नॉर्मल के लिए भी हम लोग रेडी हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि वो कभी भी इमरजेंसी आ जाती कुछ भी, तो उसके लिए भी दोनों हमारे लिए ऑप्शन ओपन है। अब पहले ये था कि नॉर्मल बिल्कुल क्लोज था हमारे लिए, अब दोनों ऑप्शन ओपन है। डिसाइड होगा मतलब बिटवीन द सिचुएशन की क्या करना है। हाँ तो यही सब बातें आप लोगों से करनी थी। हम लोग बहुत खुश थे। आज का अल्ट्रासाउंड हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि हम लोग डिसाइड मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज फिक्स होना था, और बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट में से हमारे दिमाग से निगेटिविटी निकलनी थी, जो आज निकल गया, और वी आर फ्री। हाँ, क्योंकि ये जो लास्ट अल्ट्रासाउंड है ना, वो डिसाइड कर देता है कि कभी कभी इसी सिचुएशन में भागा दौड़ी मच जाती है, सिचुएशन कुछ अलग दिख रही है, बच्चे की सिचुएशन अलग कुछ दिख रही है, उसका डायरेक्शन कुछ अलग दिख रहा है, जिस वजह से तुरंत डिलीवरी करवानी पड़ती है, C-सेक्शन करवाना पड़ता है, ऐसा होता है वैसा होता है। मतलब ये चीज़ें बहुत चीज़ें डिसाइड करती है। तो ये हम लोग का जो आज का अल्ट्रासाउंड था बहुत ही बढ़िया गया है, जिस कारण हम लोगों ने इससे पहले बैग पैक करके रेडी कर लिया था, ताकि कभी ऐसा कुछ हुआ डॉक्टर ने बोला तो हम लोग तुरंत जा सके। लेकिन
लेकिन डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ अगर अच्छा चल रहा है तो अभी चलने दो, अभी आराम से, जब समय आएगा, वक्त आएगा, तब हम लोग सब कुछ डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों तो आज का रहा ये, अब फ्लू इंजेक्शन लग गया, मैंने डिस्कस हाँ, किया और ना। हाँ, प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में, आखिरी सिचुएशन में, आखिरी महीने में आपको लगता है फ्लू इंजेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ पहले लगता था, शायद मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन माँ को ही लग गया था। जैसे बच्चे को फ्लू का ज़्यादा बीमारी नहीं होता है, तो फ्लू इंजेक्शन लग रहा था, तो वो भी आज फाइनली फ्लू इंजेक्शन लग गया है। और जितने इंजेक्शन लगने थे अभी तक, टेटनस से लेके, टी टैप से लेके, फ्लू इंजेक्शन से लेके, सारे इंजेक्शन इनका कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ भी इंजेक्शन नहीं लगना है, बस एक अपॉइंटमेंट और डॉक्टर के पास है, उसके बाद शायद हम डायरेक्ट डिलीवरी टाइम पे ही मिलेंगे। तो बहुत मजा आ रहा है क्योंकि सब कुछ अब अच्छा जा रहा है और मैं भी अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब डॉक्टर ने भी बढ़िया बोल दिया, तुम जो करो, घूमो फिरो, नाचो गाओ, जो करना है करो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ तो दोस्तों चलो आज का ब्लॉग तो ये मजेदार रहा क्योंकि रिपोर्ट अच्छी रही, क्योंकि हम लोग को थोड़ा डर लग रहा था कि ऊपर नीचे कुछ होगा या क्या होगा, क्या सिचुएशन होगा। ये बातें हम लोग को जब अल्ट्रासाउंड में थे तो हमें पता चल गया था, क्योंकि जब भी रिपोर्ट बनती है ना, तो वहाँ क्या होता है कि बोल्ड ब्लैक से ये लोग लिख देते हैं, जो भी खराब रिपोर्ट होती है बोल्ड ब्लैक से लिखा होता है, नॉर्मल रिपोर्ट नॉर्मल लिखा होता है, नॉर्मल ब्लैक से। तो हम लोग को आइडिया लग गया था, इतने अल्ट्रासाउंड कराते कराते, तो हमको वहीं पे आइडिया लग गया था कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, और वहीं पे मुझे आइडिया लग गया था कि प्लेसेंटा लो लाइन से मूव कर चुका है अब तो। लेकिन डॉक्टर से एक बार कंफर्मेशन होता है, उनके मुंह से सुनना, उनके मुंह से जब वो बताती है, समझाती है, तो हम लोग ज्यादा सेटिस्फाइड लगता है ना। तो डॉक्टर ने बताया, उसका पूरा फिट एंड फाइन, इनको फाइनली फ्लू इंजेक्शन भी पड़ गया। तो फ्लू इंजेक्शन का हम लोग चर्चा किया था कि आज डाउट में थे हम लोग कि पड़ेगा, लेकिन मैम ने बोला नहीं ये दिस इज द राइट टाइम फॉर फ्लू इंजेक्शन, तो उन्होंने फ्लू इंजेक्शन दे दिया। और अब मैम ने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, अब बस एक बार मेरे से अपॉइंटमेंट आना है आपको मिलने, बस एज ए नॉर्मल रूटीन चेकअप, कुछ भी ऐसा फालतू नहीं है। और उसके बाद डायरेक्ट हो सकता है मे बी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ना हो, उससे पहले डिलीवरी हो जाए, ऐसा मे भी हो सकता है। बाकी आज मेरा ब्लड वो भी हो चुका है, तो ब्लड का रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मुझे मिलेगा, ब्लड का रिपोर्ट फिर मैं मैम को सेंड करूँगी, तो फिर मैम भी देख के बताएंगी क्या है ब्लड का क्या है, तो वो भी कंफर्म हो जाएगा कि मेरा ब्लड काउंट कैसा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसका भी पता चल जाएगा। क्योंकि मैम भी आखिरी सिचुएशन में सारी चीज़ों में कंफर्म होना चाहती है, डॉक्टर भी कि हाँ, तो आखिरी ये ब्लड टेस्ट भी है जिसमें ये पता चल जाएगा कि ब्लड रिपोर्ट बढ़ा गया है कि हमारा मेहनत काम है कि नहीं। मैंने बहुत मेहनत किया ब्लड बढ़ाने के लिए। क्या होता है ना दोस्तों कि आप जब जैसे कि आपकी जब डिलीवरी होती है तो यही होता है ना कि आप जिस डॉक्टर से दिखा रहे हो और उसी डॉक्टर के हाथों आपकी डिलीवरी हो ना, तो आप अच्छा फील करते हैं। सबके साथ ये होता है, ये नहीं हो कि आप किसी दूसरे डॉक्टर को पूरे 9 मंथ आप चेकअप करा रहे हो, फिर लास्ट मोमेंट में आप किसी हॉस्पिटल में चले गए, तो ना ये बिल्कुल ये होता है। तो मेरे साथ ये भी अच्छा हुआ कि फोर्टिस में ही मेरा डिलीवरी हो रही है, फोर्टिस की ही मैम थी, जिस कारण कि उनके साथ क्या होता है कि हम 9 महीने पूरा चेकअप पे रहते हैं, उनके साथ पूरा हमारा टाइम मिलना रहता है, तो एक बॉन्डिंग बन जाती है, ट्रस्ट लेवल बन जाता है कि उनको जब हम देखते हैं ना तो हम एक कंफर्टेबल फील करते हैं कि चलो यही मेरा डिलीवरी कराएंगे। तो ये मेरे साथ ये बहुत अच्छी चीज़ थी। ये मैंने कराया, बोल रहा हूँ मैं इशारे पे, मैंने देख के कि नहीं ये सब चीजें हैं, सब कुछ तो ये है, ऐसा नहीं। हाँ, तो ये तो श्रेय मेरे पतिदेव को जाता है क्योंकि मेरी डिलीवरी का सारा एक एक चीज का जांच पड़ताल या कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेरे पतिदेव ने ही स्टार्टिंग से बहुत इस चीज़ का ख्याल रखा, और हर चीज़ का ख्याल रखते हुए एक एक चीज़ उन्होंने सोच समझ के हर चीज़ हुआ। ऐसा नहीं कोई धड़ल्ले से कुछ ये हो रहा वो हो रहा, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज़ प्लानिंग वे पे हम लोग की गई है, हर चीज़ प्लानिंग के साथ हुई है। तो ये चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है कि मेरे पतिदेव ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और पूरा अच्छी सिस्टमेटिक ढंग से चला। हम लोग को लास्ट में कहीं ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर दूसरे हैं, हॉस्पिटल दूसरा है, फिर एक अलग अनजान लोग से मिलना पड़ रहा है, अनजान लोग से डील करना पड़ रहा है, ये नहीं। तो मुझे तो इस खुशी कि हाँ, जो डॉक्टर से साथ में अभी तक मैं रही जुड़ी हुई हूँ वही मेरा डिलीवरी करवाएंगी, उन्हीं के साथ मुझे। तो बस हमें एक कॉल करना है मैम को, हम लोग उनके अर्जेंट लिस्ट में आ चुके हैं। एक कॉल करना है, चाहे रात का 2 बज रहा हो, चाहे रात का 3 बज रहा हो, उधर मैम निकलेंगी, इधर हम लोग निकलेंगे। हाँ, हम दोनों मिलेंगे हॉस्पिटल में और सब काम हो जाएगा। जब होगा तब हमको पता ही चलेगा। तो दोस्तों हम लोग थक चुके हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं जानू। हाँ बिल्कुल आराम ही करेंगे। हाँ, अभी थोड़ा आराम करना चाहते हैं, तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोग को अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते हैं। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।